नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज के लिए पहला प्रश्न है, कक्षा 5 के सोनू आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। आपके विकल्प हैं, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, ऐसा नहीं दें। ऑप्शन बी है, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, ऐसा नहीं। ऑप्शन सी है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, उसकी कठिनाई का पता लगाएं और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। यह मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। आपके विकल्प हैं, समानता के प्रति सरोकार, यह तो है। ऑप्शन बी है, अवधारणा मानचित्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, अवधारणा मानचित्र ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला प्रश्न है, आपका घर एक्स अक्ष पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई अक्ष पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहाँ स्थित है। दोस्तों, इसको हम हल करेंगे, एक्स और वाई यक्ष हैं। पहले इसमें दिया है प्रश्न में, पहले हम ठीक दक्षिण में 125 मीटर दक्षिण में जाते हैं, तो 125 मीटर, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा, ठीक पूर्व में इसके 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में जाते हैं 125 मीटर। तो ये रहा, फिर वाई अक्ष पर विद्यालय पहुंचते हैं। वाई अक्ष पर आपके समय दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 मीटर है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम नहीं, 100 मीटर ठीक पूर्व में। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी, 100 मीटर ठीक पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न है, पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से दोस्तों जड़ों के कार्य हैं पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना जड़ों का कार्य नहीं होता दोस्तों, भोजन संचित या भंडारण करना और पानी और खनिजों को अवशोषित करना भी जड़ों का कार्य होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सी और डी। ए, सी और डी इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प बी, ए, सी और डी सही है। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह के चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। आंवला बंद गोभी में नहीं होता दोस्तों, टमाटर में भी नहीं। बंद गोभी, आंवला, पालक, बंद गोभी गलत हो जाएगा। गुड़, आंवला, टमाटर में नहीं होता है दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। दोस्तों, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 में जो है 6 थीमें हैं, उनमें से चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, यह भी इसमें दिया हुआ है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प
ए चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? दोस्तों, मिड डे मील योजना सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को भारत में शुरू की गई थी। यह आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके बारे में क्या दिया है? यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी है शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है मिड डे मील योजना। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? आपके विकल्प हैं सभी विचार जो दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, नहीं। ऑप्शन बी है विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, नहीं। ऑप्शन बी है विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप में स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग हैं। वैकल्पिक ढांचे का यही अर्थ होता है। अगला प्रश्न है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? आपके विकल्प हैं क्लोरीन, नहीं। ऑप्शन बी है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं। दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के पीले होने का सबसे प्रमुख कारण है। 10वां प्रश्न है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि आपके विकल्प हैं कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है, नहीं। ऑप्शन बी है यह सस्ता और सुलभ है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, नहीं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है समुदाय, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी। यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ईवीएस पाठ पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। आपके विकल्प हैं कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है, नहीं। ऑप्शन बी है यह एक अवैध कार्य है, यह भी नहीं है। ऑप्शन सी है सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं, नहीं। ऑप्शन डी है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न है निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ए है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। जी नहीं दोस्तों, यह केवल छोटे नहीं बल्कि छोटे जानवरों को भी फंसाकर उनका शिकार कर लेता है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज, दोस्तों यह आवाज नहीं बल्कि एक तरह के गंध निकालता है, तो ऑप्शन सी और डी गलत हो जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए और बी सही है। इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प ए और बी सही है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। आपके विकल्प हैं आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, ओडिशा नहीं है दोस्तों इसमें। ऑप्शन बी है केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र नहीं होगा। ऑप्शन सी है कर्नाटक, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों डी। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक तमिलनाडु के प्रमुख निकटवर्ती राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? आपके विकल्प हैं परिवार और मित्र, यह तो थीम में है। अब भोजन भी थीम में है दोस्तों। जानवर इसका सही
विकल्प हो जाएगा सी जानवर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का एक उप प्रकरण है। 15वां प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि ए है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है नहीं। बी है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सी है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। यह भी सही हो जाएगा। डी है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने की सहायता। दोस्तों समय पर पूरा करने की पाठ्यक्रम की कोई आवश्यकता नहीं। दोस्तों इसका सही विकल्प बन जाएगा बी और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी सही है। 16वां प्रश्न है एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक आपके विकल्प में बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है नहीं। ऑप्शन बी है बच्चों को अपने सुझाव साझा करने को प्रेरित करती है, यह हो सकता है। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं दोस्तों, बच्चों के क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेटर ऑप्शन हो जाएगा सी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है शिक्षिका। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 घंटे से 4 घंटे ही सोते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए तो सही है। ऑप्शन बी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। जी नहीं दोस्तों, एनसीईआरटी में दिया है 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा सकता है, तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए सी डी सही है। ए सी और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, डी ए सी और डी सही हो जाएगा। आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।